हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करें करंट अफेयर का अपना एक न्यू सीरीज। इसमें हम अक्टूबर से दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे, जिसको हम एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। इसमें हम देखेंगे मूल रूप से कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हर रोज़ पूरे मंथ के करंट अफेयर मिलते रहेंगे। अभी तो फिलहाल आपको 3 महीने के करंट अफेयर एमसीक्यू के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, C-32LH-2 टैंक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब तक का सबसे बड़ा एक क्रायोजेनिक प्ररोधक टैंक है। पहले सेंटेंस के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्ररोधक टैंक है। इसमें तरल हाइड्रोजन LH2 को ईंधन और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। इसका प्रयोग GSLV मार्क 3 की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 10 टन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अतः इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें एक ही गलत सेंटेंस मिलता है, जो कि ये है। यहाँ पे हम GSLV मार्क 3 की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 10 टन नहीं 2 टन करने वाले हैं। 2 टन किया जाएगा इसमें, इसलिए इसका डी उत्तर करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सेंटेंस है, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की। यह रैंकिंग डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन, सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें हम प्रत्यक्ष विश्लेषण करते, प्रत्यक्ष रूप से जाकर के वहाँ पे अध्ययन किया देखा जाता है कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, और आसपास के लोगों से भी प्रतिक्रिया ली जाती है। उसके आधार पर डेटाबेस तैयार किया जाता है। प्रश्न के अनुसार ये चीज़ें लिख रहा है। मणिपुर के थैबोल जिले के नोकपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उपयुक्त के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखें तो गृह मंत्रालय ने जारी किया है, बिल्कुल सही है। यह रैंकिंग विश्लेषण, डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है, जारी किया जाता है, ये भी सही है। अगर थर्ड क्वेश्चन थर्ड विकल्प देखें, मणिपुर के थौबल जिले के नोकपोक-सिकमाई पुलिस स्टेशन की कोई सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसलिए इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा सी। अब अगला सवाल देखते हैं। ओमान निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ओमान की अगर हम भौगोलिक अवस्थिति देखें तो UAE के साथ सीमा साझा करता है, सऊदी अरबिया के साथ सीमा साझा करता है, यमन के साथ भी ये सीमा साझा करता है, लेकिन सोमालिया के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। इसलिए इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हॉर्नबिल महोत्सव 21वां संस्करण है। हॉर्नबिल महोत्सव का यह 21वां संस्करण है। प्रश्न के अनुसार इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल की राजकीय पक्षी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल किया गया हॉर्नबिल को। हॉर्नबिल एक पक्षी है, इसको अनुसूची 2 में शामिल किया। क्या ये सही है? तो इसमें हम देखें तो पहला कथन सही है। ये 21वां संस्करण प्रारंभ किया गया है, जिसको ऑनलाइन इसका प्रारंभ किया गया, इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। और दूसरा विकल्प देखें तो इसे 2002 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल के राजकीय पक्षी है, ये भी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में नहीं 1 में शामिल किया गया है, अनुसूची 1 में शामिल है। इसलिए 3-4 गलत है। अगर इसका आंसर देखा जाए तो डी सही होगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर डी होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश कीवी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। किसी भी उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र विनियमन निकाय ट्राइफेड के मूल्यांकन के बाद ही दिया जाता है। इसके चीन हार्टिकल्चर व वंडर, इसे चीन के हार्टिकल्चर वंडर, न्यूजीलैंड के जादुई फल भी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम सत्य कथन हमें चुनना है तो हम देखें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चन में दिए गए गलत तथ्य हैं। अगर हम पहले सेंटेंस में देखें, अरुणाचल प्रदेश यह प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य है, जबकि इसमें दूसरा दिया गया, इसलिए पहला गलत है। दूसरा देखें तो यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया जाता है, ये सही है। सी, किसी भी उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र ट्राइफेड नहीं देता है, एपीडा देता है। एपीडा के थ्रू प्रदान किया जाता है, ट्राइफेड नहीं करता इसका मूल्यांकन, इसलिए सी गलत है। डी, इसे चीनी जादुई फल कहते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस को बदल दिया गया है, तो यहाँ पे ये इसे चीनी जादुई फल कहते हैं, और न्यूजीलैंड में इसे हार्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड कहते हैं, इसलिए डी भी गलत है। इसका सबसे अच्छा विकल्प बी है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। 10 ऑक्सीटेन प्रीमियम पेट्रोल 100 ऑक्सीटेन प्रीमियम पेट्रोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन HPCL द्वारा विकसित किया गया है। अब इसे देखना है ये विकसित किया गया है या नहीं। भारत इसके उत्पादन करने वाला दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया है। इससे पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 99 ऑक्टेन ईंधन लॉन्च किया था। इस प्रीमियम पेट्रोल को XP100 ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अब वीडियो रोक के आप इसका विकल्प चुन के अपने मन में इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर चयन कीजिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसमें पहले विकल्प के अनुसार देखा जाए तो इसे HPCL ने विकसित किया है तो नहीं, HPCL ने इसको विकसित नहीं किया है। इसको विकसित किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, IOC ने विकसित किया है। भारत इसके उत्पादन करने वाला दुनिया का 7वां देश है, ये बिल्कुल सही है। तीसरे सेंटेंस में देखा इससे पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने HPCL ने 99 ऑक्टेन का ईंधन लॉन्च किया था, इसलिए तीसरा गलत है। अगर चौथे सेंटेंस में देखा इसे प्रीमियम पेट्रोल HP100 के ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा तो ये भी सही है। इसमें 2-3 गलत थे, 1 और 3 गलत हैं, 2 और 4 सही हैं, इसलिए BX का सबसे अच्छा उत्तर होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें हमें बताना है कि कौन से राज्य का गठन कब किया गया था। तो पहला सेंटेंस देखें, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1972, गोवा 1987। उपरोक्त के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। गोवा और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, इनमें से किसका सही मिलान है ये हमें देखना है। तो नागालैंड 1963 में इसका गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने वीडियो रोक करके सही आंसर अपना लगा लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखता हूँ सिक्किम का 1975 में गठन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का 1975 में इसका गठन किया गया था, लेकिन केंद्र शासित राज्य के रूप में नहीं किया गया था, इसलिए ये गलत है। ये इसका 1987 में राज्य के रूप में गठन किया गया था, तो ये गलत है। 3 और 4 देखा जाए तो गोवा को 1987 में इसका भी गठन किया गया था, तो सही है। 1, 2 और 4 कथन इसमें सही है, इसलिए C इसका उत्तर होगा सही। तो चलिए अगला देखते हैं। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सीमित है। असत्य कथन का हमें चयन करना है। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सीमित है। इसके मांस और कैलिपी के लिए इन प्रजातियों का अत्यधिक शिकार किया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त रखा गया। उम्मीद है आप लोग वीडियो रोक के अब इसका आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सीमित है, ये बिल्कुल सही है। इसके मांस और कैलिपी अवश्य ज़्यादातर ऐसे छोटे जीवों को मांस के लिए ही शिकार किया जाता है, इसलिए ये भी सही है, बी। अगर C देखा जाए, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, ये सही है। इसे IUCN के रेड डेटा में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड नहीं रखा, इसको वल्नरेबल है, इसलिए D इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं। पहला, वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा है। तो ये देखना है 5 प्रकारों में बांटा या 4 प्रकारों में। ऊतकों की अंदरूनी मरम्मत का काम भी करते हैं। ये जो स्टेम सेल हैं ऊतकों के अंदरूनी मरम्मत का भी काम करते हैं। ये सेल आपस में विभक्त होकर के अन्य खराब कोशिकाओं की भी क्षतिपूर्ति करते हैं। कोई सेल अगर बॉडी में खराब हो गया है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति करते हैं ये सेल, स्टेम सेल। स्टेम सेल ब्लैंक सेल होते हैं। स्टेम सेल ब्लैंक सेल होते हैं, एक खाली सेल होते हैं जिनसे शरीर के भीतर लगभग सभी प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं के रूप में विकसित होने की अद्भुत क्षमता होती है। ये स्टेम सेल एक ऐसे ब्लैंक सेल होते हैं जिनमें एक ऐसी विशेषता होती है इनकी कि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। इसलिए 3 तो सही है, इसमें 2 भी सही है कि ये कोशिकाओं की मरम्मत भी करते हैं। 2 और 3 तो सही है। एक इसमें 4 प्रकार से है, 5 प्रकार के नहीं बांटे गए हैं, इसलिए ये गलत है। तो 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए। C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा सा इसका विकल्प दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे 4 प्रकार में विभाजित किया जाए। टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और यूनिपोटेंट, ये 4 प्रकार के। आप इसे रोक करके विस्तृत पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। होयसल मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के तहत आने वाली संरचना है। होयसल मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसल शैली के अंतर्गत आने वाली संरचना है। ये मंदिर सेल खड़ी चट्टान से निर्मित है। यह अपने तारे जैसी आकृति, अपने तारे स्टार शेप
आकृति या सजावटी नक्काशी के कारण अन्य मध्यकालीन मंदिरों से भिन्न है। इससे 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा के काल में शिष्ट पत्थर डार्क शिस्ट स्टोन से बनाया गया था। तो हमें इसमें देखना है कि कौन से सेंटेंस सही हैं। अगर हम पहले सेंटेंस पे देखें तो यह होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के तहत आने वाली संरचना है, ये सही है। ये मंदिर सेलखड़ी चट्टानों से निर्मित है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों के बेसर और नागर शैली के दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए हाइब्रिड में इसको डाला जाता है। द्राविड़ और नागर सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, द्राविड़ और नागर शैली के दोनों की विशेषताएं मिलती है, इसलिए इसको बेसर शैली या हाइब्रिड शैली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की संरचनाएं मिलती हैं, किसी एक की विशेषता इसमें नहीं मिलती है। ये मंदिर सेलखड़ी होता है, आप लोगों ने देखा होगा चाक, जिसको सामान्य भाषा में चाक कहते हैं, इससे बना हुआ है, इसलिए इसकी संरचना जो है बहुत जटिल है, इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है, इसकी नक्काशी बहुत अच्छी है। ये मंदिर सेलखड़ी से बना हुआ है। यह अपने तारे जैसी आकृति के लिए सजावटी नक्काशी के कारण अन्य मध्यकालीन मंदिरों से भिन्न है, ये भी सही है। इसे 1150 में होयसल राजा के द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, होयसल राजा के द्वारा बनाया गया था, उनके काल में बनाया गया था, शिष्ट पत्थर के द्वारा, डार्क शिष्ट स्टोन के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसमें सभी सही है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।